वंदे गुरुपद द्वंद भक्तवृंद समन्वितम् श्री चैतन्य प्रभुं वंदे श्री नित्यानंद सहोदितम् श्री नंद नंदनं वंदे श्री राधिका चरणोदयम् गोपीजन समायुक्तं वृंदावनो मनोहरम् श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। सबसे पहले श्री भगवान का अभिन्न प्रकाश विग्रह भगवत ज्ञान और सेवा देने वाले श्री गुरुपाद पद्मों नित्य लीला प्रविष्टो विष्णुपाद स्तोत्र शत श्री श्रीमद भक्ति प्रमोद पुरी गोस्वामी ठाकुर परम गुरुपाद पद्मो नित्य लीला प्रविष्ट शिल प्रभुपाद भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर और संप्रदाय द्वारा स्वीकृत सभी आचार्य शुद्ध भक्त वृंद सभी का चरण पे दंडवत प्रणत हो करके सभी का हित की कृपा प्रार्थना करता हूँ। आज एक तरफ से बहुत दुख का दिन है और एक तरफ से बहुत सुख का दिन भी है, क्योंकि वैष्णव का आविर्भाव तिरोभाव दोनों बराबर होता। आज गौरीदास पंडित और रूप गोस्वामी पाद का तिरोभाव तिथि। दुख होना चाहिए। गौरीदास पंडित कृष्ण लीला में सुगल सखा थे और रूप गोस्वामी कृष्ण लीला में रूपमंजरी थे। जो रूपमंजरी का माने सखी का अंदर में सबसे बड़ा सबसे नज़दीक राधा रानी का नज़दीक रहने वाला तो है ललिता सखी। और ललिता सखी का कुंज में अनंग मंजरी का कृपा होने से ही बाद में रूपमंजरी का कृपा चाहिए ही चाहिए। सारी मंजरी का बीज में सबसे बड़ा माने उमर से बड़ा अधिकार से बड़ा और रूपमंजरी होता है। रूपमंजरी का उमर कितना बोला कीजिए 14 वर्ष 8 महीना 27 दिन हमेशा के लिए रूपमंजरी का। और रूपमंजरी हाँ जब रूप गोस्वामी नाम पे आया, रूप गोस्वामी रूप से आया, आविर्भूत हुआ रूप गोस्वामी न रूपमंजरी लवंग मंजरी और विलास मंजरी एक ही वंशज में।
रूपमंजरी रूप गोस्वामी रूप से आया, और लवंग मंजरी सनातन गोस्वामी रूप के आया, और विलास मंजरी जीव गोस्वामी पाद। तो रूप सनातन दो भाइया था, सागा भाई थे। सनातन गोस्वामी 10 साल उम्र से बड़ा, लेकिन हम लोग जो स्तप करते क्या बोलते ना, रूप सनातन न सनातन रूप, बड़ा को आगे रखना चाहिए, लेकिन किस संबंध से बड़ा। रूप गोस्वामी तो ललिता कुंज में सेवा करने वाले, रूप गोस्वामी पाद उसी शिव से उसे बड़ा, बहुत बड़ा। इसके अलावा भी देखो, हुसैन शाह का राज्य में रूप गोस्वामी अर्थमंत्री थे, सनातन गोस्वामी प्रधानमंत्री थे। तो हुसैन शाह का राज्य में जो अर्थमंत्री पहले महाप्रभु के पास भाग के चला गया, महाप्रभु के पास भाग के चला गया, पहले गया, और जाकर के चैतन्य महाप्रभु के पास समर्पित हो गया। कहाँ पे ना, प्रयाग में। प्रयाग अभी तो नाम हो गया प्रयागराज, पहले नाम था इलाहाबाद। जो भी हो, अभी नाम बदल गया, पहले प्रयाग था, अभी प्रयागराज हो गया। वहीं पे जा करके महाप्रभु ऐसा शिक्षा दिया रूप गोस्वामी को। क्या शिक्षा दिया देखो, शिक्षा ऐसा दिया जो दुनिया में बहुत जीव है, सारे जीव के अंदर में मनुष्य जाति बहुत कमी है, और बहुत कमी मनुष्य वेद के स्वीकार किया। और जो वेद स्वीकार किया, मन मान लिया, तो कर्म पाठ को, कर्मों को स्वीकार किया, अधिक कर्मों को स्वीकार किया। जो कर्मों को माना, उनको कर्मी कहलाता। और क्या बोला, कोटि कर्मी का बीज में एक मिलेगा एक ज्ञानी, कोटि ज्ञानी का बीच में एक मिलेगा मुक्त पुरुष, और कोटि मुक्त पुरुष का बीच में एक मिलेगा शुद्ध कृष्ण भक्त। इस प्रकार शिक्षा चैतन्य महाप्रभु रूप गोस्वामी पाद को दिया प्रयाग में। तो क्या शिक्षा, जो शिक्षा दिया उसी हिसाब से गिनती करने से देखोगे आज का दिन में कोई शुद्ध भक्त नहीं। सारा दुनिया में जितना मनुष्य जाति है, कितना, 7 बिलियन, 8 बिलियन, तो 8 बिलियन, ओके, सोच लो 8 बिलियन, तो सोच लो कि सब लोग वेद को स्वीकार किया। वेद तो स्वीकार नहीं किया, सब सोच लो सब लोग वेद को स्वीकार किया, मान लिया वेद को, कर्म। तो 8 बिलियन मतलब 800 करोड़, कोटि में एक ज्ञानी मिलेगा, तो 800 ज्ञानी मिल सकता। उसके बाद तो मिलेगा ही नहीं। कोटि ज्ञानी के बीच में जो एक कोटि ज्ञानी के बीच में एक मिलेगा मुक्त पुरुष, और कोटि मुक्तों का अंदर में मिले एक मिलेगा शुद्ध भक्त, कृष्ण भक्त। तो गिनती करने से कोई तो आएगा नहीं, तो हम लोग के सब छोड़ देगा ना क्या? सबको सोचना चाहिए।
चैतन्य महाप्रभु ऐसा हिसाब दिया, ऐसा विधान दिया, जितना शुद्ध रूप से हरिनाम करोगे उतना ही शुद्ध वैष्णव होगा। भक्तिविनोद ठाकुर बोला, बंगला में बोला, जार जतो नामे रुचि ताड़ ततो वैष्णवता। जिनका नाम में जितना रुचि है उतना ही वैष्णव का। वैष्णव तो है जो शुद्ध कथा, शुद्ध भक्तों का कथा महाप्रभु बोल रहा, वो नहीं हो सकता, लेकिन शुद्ध नाम करने वाले बहुत है, इसलिए जगत चल रहा। हम तो देखा वृंदावन में 2 लाख 3 लाख नाम करने वाले, हाँ अभी भी हैं। हम लोग तो 16 करने के लिए हाँ सिर घूम रहा, लेकिन महाप्रभु क्या बोला? महाप्रभु लाख नाम बोला, जो भी हो। पहले आज रूप गोस्वामी का तिरोभाव तिथि, वही कथा करना चाहिए। रूप गोस्वामी का तिरोभाव देखो, रूप गोस्वामी का तिरोभाव हम लोग सही ढंग से करना चाहे तो तो पहले सोचना चाहिए रूप गोस्वामी पाद का, रूप गोस्वामी पाद कैसे उनका आविर्भूत हुआ और आविर्भूत होने से किस तरीका से हुसैन साहब उनका राज में, वो तो मुसलमान है, किस तरीका से लिया। हुसैन साहब पागलपन राजा थे, पागलपन। क्यों ऐसा बोल रहा हूँ? हुसैन साहब क्या किया, एक मस्जिद बनाया, बहुत बड़ा मस्जिद बनाया। वो मस्जिद जो बनाया, जो मिस्त्री कहते ना, तो मिस्त्री तो वो हुसैन साहब को लेकर के मस्जिद का ऊपर में, चूड़ा का ऊपर में चला गया। जैसे भी हो, वो मुख से बोला, हमारा क्षमता इससे भी ज़्यादा सुंदर खूबसूरत बनाने का हमारा क्षमता है। ये जब बोला हुसैन साहब, ऊपर से उनको गिरा दिया, नीचे गिरा दिया। तो क्या करे, तो कोई लोग तो जान से बच भी नहीं सकते जब ऊपर से गिराने से, तो मर गया। राजा किसी, कोई लोग तो बोल नहीं सकता किसी का, उसका मुख पर। लेकिन हुसैन साहब उनका एक नौकर को बोला, उनका नाम हेंगा, मर जाओ मरगा, हेंगा मरगा, 2 शब्द बोला, हेंगा मरगा। हुसैन साहब बोला। तो मरगा मतलब एक गांव है, रामकेली का बीच में एक गांव है, जो भी हो आजू बाजू में होगा। तो वहीं पे देखा, वही माने हेंगा चला गया। तो किस लिए बोला समझ में नहीं आ रहा, लेकिन राजा आदेश दे दिया, नहीं सुनेगा तो वो तो जान से मार देगा। और किस लिए भेजा ये भी उनका पता नहीं, इसलिए रास्ते पर चल रहा, एक बार इस तरफ जा रहा, इस बार इस तरफ जा रहा, दिमाग खा लिया, किस लिए भेजा, किस लिए भेजा। तो दो स्टूडेंट, मतलब 2 छात्र
बैठ के रास्ता का बाजू में पास में बैठ के किताब पढ़ रहा था। वो दो और कोई नहीं, अमर और संतोष। अमर अमर कौन? न रूप गोस्वामी, बाद में रूप गोस्वामी हुआ। और संतोष कौन? न सनातन गोस्वामी। अमर और संतोष उनको लोगों को बुला लिया। तुम्हारा क्या तो लगता है ये तुम्हारा, तुम तो दुख में है? बोला हाँ दुख तो है राजा, का ऐसा कांड हो गया, हम तो और कुछ बोला नहीं, राजा हमको कुछ बोला नहीं, जब मर का जाओ, हम तो आ तो गया लेकिन क्या करें हम, किस लिए भेजा? तो पूरा कहानी बोला, दो छात्रों को पूरा कहानी बोला। तो कहानी सुन के बोला तुम एक काम करो, यहीं से बहुत मिस्त्री मिलता, तो दो चार मिस्त्री लेकर के राजा के पास चला जाओ। जब राजा के पास गया तो राजा पूछा हम तो तुमको कुछ बोला नहीं, क्या करना होगा? तुम किस तरीके से हमारा मन का बात सोच के दो चार मिस्त्री लेकर आया? तो बोला हमारा कोई बुद्धि नहीं, रास्ता का बाजू में दो छात्रों बैठ के पढ़ रहा था, वो हमको देख के, दुगला पगला मोन है देख के, वो हमको बोला कि ठीक है यहीं से दो मिस्त्री लेके चला, दो चार मिस्त्री लेके चला, इसीलिए हम लेके आया। हमारा कोई बुद्धि का कोई वैल्यू नहीं, हमारा बुद्धि का कोई कीमत नहीं, जो कीमत है तो वो दो छात्रों का कीमत है। कहाँ पे होगा? राजा बोला कहाँ पे होगा? वो दो चपत चलिए, राजा बुलाया, दो छात्रों को बुलाया। इस तरीका से अमर और संतोष दोनों हुसैन साहब का राज में अर्थमंत्री और प्रधानमंत्री का पद मिला। आज का दिन में अर्थमंत्री प्रधानमंत्री पद लेने के लिए कितना सब झगड़ा, कितना सब घबला हो रहा। वो अर्थमंत्री प्रधानमंत्री जब पद में काम करते थे, उसी समय महाप्रभु एक बार राम के लिए आए। तो राम के लिए महाप्रभु का पीछे बहुत बांग्ला का भक्त आ रहा। राजा सोचा कीजिए एक कोई हमारा राज दखल करने के लिए नहीं आ रहा तो और अमर संतोष मतलब उनका नाम बदल दिया। हुसैन शाह का विधान ऐसा था कि जे हमारा राज में जो काम करेगा उनका नाम बदलना चाहिए, मुस्लिम होना चाहिए। तो नाम बदल के अमर का दिया द्रविड़ खास और संतोष का दिया साकर मल्लिक। ये दो नाम हो गया। तो रूप सनातन देखो किस तरीका से रूप गोस्वामी रूप मंजरी, सनातन गोस्वामी लवंग मंजरी, आविर्भूत हुआ ब्राह्मण परिवार में, उसके बाद मुस्लिम नाम लिया, उसके बाद महाप्रभु के साथ मिलन हुआ। और महाप्रभु जब मिलन हुआ, एक्चुअली महाप्रभु भगवान चैतन्य महाप्रभु, देखो भक्तिविनोद ठाकुर ऐसा बोला, सपार्षद धाम सह अवतरी। भगवान सब पार्षद को लेकर के, धाम को लेकर के इस जगत में प्रकट हुए। क्या सब पार्षद को लेकर के, धाम को लेकर के जगत में प्रकट हुआ। इस प्रकार बोला भक्तिविनोद ठाकुर बोला। तो जो भी हो देखो किस लिए लेके आया, चैतन्य महाप्रभु का एक लक्ष्य था।
हरिदास ठाकुर को लेकर आया, बना ब्रह्म हरिदास, मैंने ब्रह्मा को हरिदास ठाकुर बना के लेके आया। एक तरफ ब्रह्मा तो है, एक स्वरूप में ब्रह्मा का काम कर रहा है, और एक स्वरूप में ब्रह्म हरिदास ठाकुर हो करके नाम महत्व प्रचार किया। एक तरफ तो लवंग मंजरी है, रूप मंजरी है ऊपर में, और एक स्वरूप में यहीं पे आया। आज का दिन में जो बात, जब वार्तालाप हो रहा, बांग्ला में एक व्याकुप कीर्तनिया, दीन कृष्ण ठाकुर नाम पे कीर्तनिया, वो बोल रहा कि जे मुरारी गुप्त तो कैसे हनुमान का अवतार हो सकता, हनुमान तो अभी भी जिंदा है। तो इस ऐसा जो प्रकट हुई, कैसे प्रकट हुई? भगवान का इच्छा से आप 1 से 10 हो सकता, 10 से 1000 हो सकता, 1000 से लाखों हो सकता, लाखों से करोड़ हो सकता, भगवान की इच्छा से हो सकता। तो भगवान सब लेके आया। तो क्या बोला? हरिदास द्वारा करिले नाम महत्व प्रचार। हरिदास द्वारा नाम महत्व का प्रचार किया। यहीं पे रूप गोस्वामी को, माने रूपमंजरी को लेके आया, किस लिए ना? सब राधा कृष्ण का लीला लिखने के लिए। सनातन गोस्वामी का लेकर आया किस लिए? ना भक्ति का विचार लिखने के लिए। इसलिए चैतन्य चरित्र में ऐसा बोला, हरिदास द्वारा करिले नाम महत्व प्रचार, सनातन द्वारा करिलेन भक्ति सिद्धांत विचार, श्रीरूप द्वारा करिलेन राधा कृष्ण रसोपम लीला, के बुझते पारे गंभीर चैतन्य खेला। चैतन्य महाप्रभु इस तरीका से, हाँ, अलग अलग जगह पे जन्म हो सकता। जब देखो हमारा गुरु वर्ग देखो, अलग अलग जगह पे जन्म हो सकता। हमारा गुरुजी जन्म लिया कहाँ पे? हमारा गुरुजी जन्म लिया जशोर बांग्लादेश में, गंगानंदपुर गांव, जहाँ पे लोकनाथ गोस्वामी विराजमान। हाँ, एक साल, हाँ, वो तो अभी तो बांग्लादेश हो गया। देखो सब पुंडरीक विद्यानिधि कहाँ पे? पुंडरीक धाम अभी भी है, सब बांग्लादेश में है। गदाधर पंडित कहाँ पे? गदाधर पंडित भी बांग्लादेश में है। सब बांग्लादेश एक तीर्थ तो क्योंकि मुस्लिम का देश हो गया। जो भी हो, सुनिए, तो अलग अलग जगह पे जन्म लिया। प्रभुपाद जन्म लीला किया जगन्नाथपुरी में। किस तरीके से भक्त बन गया, जोगाजग तो हो गया। हमारा जन्म कैसा, कहाँ हुआ? हावड़ा एक गांव में हुआ, गांव में एक जन्म हुआ। हम कैसे गुरुजी को मिला? आकस्मिक। वो जुक्ति खेलेगा नहीं, काम करेगा नहीं। तो कैसे हो सकता? जन्म लिया जशोर में, हाँ यही हुआ प्रभुपाद के साथ, उसके बाद ही हम जन्म लिया हावड़ा में, कैसे आया? ये सोचो ना, देखने से आश्चर्यचकित हो जाएगा। जो भी हो, आज रूप गोस्वामी का आविर्भाव देखो, क्या अर्थ क्या है? हरिदास द्वारा चैतन्य महाप्रभु हरिनाम प्रचार किया, हरिनाम का महिमा प्रचार किया। सनातन द्वारा भक्ति सिद्धांत का विचार लिखा। रूप द्वारा क्या लिखा? राधा कृष्ण रसोपम लीला। राधा कृष्ण का जितना लीला है वो लिखने वाले सब तो हुआ, लेकिन आंखों में प्रकट, वो जो लीला प्रकट होकर के लिख रहा। ऐसा नहीं जो अभी सब लोग व्याकुप लोग तो है बहुत, हम बहुत शिक्षित हो गया, बहुत ज्ञानी हो गया। राधा कृष्ण लीला हुआ बहुत 5-7 हज़ार साल पहले, और यहीं पे 500 साल पहले रूप गोस्वामी कैसे लिख सकता? किताब तो नहीं था। हाँ, अरे ऐसा व्याकुप, ऐसा क्यों हम इसे शब्द व्यवहार, शब्द अच्छा नहीं, लेकिन एक दीन कृष्ण ठाकुर नाम पे एक कीर्तनिया
इस प्रकार चैतन्य चरितामृत को माने महाप्रभु का लीला कीर्तन करते करते उसका कमाई होता, वो व्याकुप का कमाई होता। और महाप्रभु का जीवनी जो लिखा शास्त्र अनुसार उमर वृद्ध हो गया। महाप्रभु उनका दिल पर प्रकट होकर के सब कुछ लिखाया उनके द्वारा, ऐसा बोला भी चैतन्य चरितामृत कृष्णदास कविराज में ऐसा बोला भी। लेकिन वो व्याकुप अभी तो कली युग में ऐसा होगा, वो बोल सकता कैसे? हाँ देखो एक घटना हुई, रूप गोस्वामी का एक दिन वृंदावन में बैठ के मुनिमोहन उनका अंतर्दृष्टि में देख रहा, राधा रानी एक पेड़ को एक हाथ से पकड़ के पेड़ का फूल ले रहा, और पेड़ का अंदर में छुपा हुआ कृष्ण थे, इसलिए एक पेड़ को जब डाला थोड़ा झुक गया था, और झुका हुआ डाला से फूल तोड़ रहा था। तो वही फूल जब तोड़ने के लिए एक हाथ का तोड़ने के लिए गया, कृष्ण अचानक वो डाला से चला गया, वो डाला ऊपर उठ गया। राधा रानी झूलते रहे, आज झूला देना, आज डर से मरे कृष्ण को बुलाने लगे। तो ये जो लीला है सबको हंसी का कारण हो जाएगी। तो राधा वो लीला देखते अंतर्दृष्टि में देखते देखते वो हंसने लगे। जो हंसने लगे तो एक खंज विप्र मतलब खोड़े मतलब पैर ठीक नहीं, कोई बोला अष्टवक्र मुनि, कोई बोला खोड़े मैंने लेम पर्सन, वो चल जा रहा था। सब हमारा जितना याद है वो अष्टवक्र मुनि सही ढंग से चल नहीं सकता, इधर से इधर से इधर से इधर से जा रहा। वो सोच लिया जो हमारा इस शरीर को देख के वो हंस रहा। हाँ टांग ना ना खंज विप्र कोई बोला और कोई बोला अष्टवक्र मुनि, मान एक शरीर में अब बहुत कहा खंज विप्र धरो, मैंने बंगला में ऐसा खंज विप्र बोला। तो जो भी हो, तो ऐसा हुआ। तो ऐसा होने से बाद वो जो वैष्णव जब मुनिमन जब सोच लेगा दुख मिलेगा, तो आज का दिन में वैष्णव पर तो कोई डर नहीं, जिनका मुख से जो आया वही बता देना। कृष्णदास कविराज गोस्वामी को इस प्रकार बोल दिया याकूब दीनो कृष्णा, वो देखने से हमको गाली देगा, लेकिन वो हमारे पास आने से उनको हम सबक सिखाएगा। तो क्यों था गुरु वर्गों का निंदा करने से उनका सबक सिखाना चाहिए, संशोधित करना चाहिए, इसीलिए बोल रहा है। उनका मरना पीटना ऐसा नहीं, उनका दिमाग ठीक ढंग से चलाना चाहिए, ये हमारा लक्ष्य है। तो जो भी हो सुनिए। हाँ इतने कृष्ण व्याकुप। तो देखो इस प्रकार गाली दिया चैतन्य चरितामृत को। कृष्णदास कविराज ने सब गलत लिखा, कुछ ठीक नहीं। अरे तुमको देखने से तो लगता है कि तुम तो कोई शिक्षित नहीं, शिक्षा दीक्षा कुछ नहीं। जो भी हो सो शिक्षा दीक्षा चाहता नहीं, ठीक ढंग से लिखना का जरूरत है। दीना कृष्ण ठाकुर देखो ना, यूट्यूब में देखो, वो तुम्हारा पास आ जाएगा। तो जो भी हो, तो देखो जो अष्टवक्र मुनि और खंज विप्रो टांग थोड़ा सा मैंने कोई बोला टांग
क्या बोला, टांग से लंगड़ा, टांग से लंगड़ा, तो जो भी हो, हाँ, तो वो उनका मन में ऐसा हो गया, हमको देख के, शरीर का आकृति देख के हमारा ऐसा कर रहा, हंसी उड़ा रहा, इस प्रकार विचार लेकर के चला गया। वैष्णव मन में दुख मिलने से, हमारा कोई कार्यक्रम से वैष्णव का दुख मिलने से सोचो कि जो हमारा भजन आगे बढ़ेगा नहीं, बंद हो जाएगा। लेकिन आज का दिन में किसी का कोई डर नहीं। देखो आज का दिन में जो देखो, कंप्यूटर खुल के वेबसाइट का छान मारो तो देखो, ये महाराज उसी महाराज को, ये महाराज सोसाइटी को निंदा में पूरा बाढ़ लगा दिया, निंदा का बाढ़ आ गया। डर तो कुछ नहीं, और कुछ अभी तो कुछ माने कि बोले नाम में कोई रुचि भी नहीं हो रहा, तो रुचि तो शक्ति को काम पे लगाना चाहिए, और निंदा में लगा दिया, ऐसा हो रहा नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए। तो क्या हुआ, उसी दिन से रूप गोस्वामी का जो लीला चिंतन पूरा बंद हो गया, लीला चिंतन पूरा बंद हो गया। तो इसके बाद इस प्रकार भाव लेकर के, मैंने दुखला पगला मोन लेकर के बड़ा भैया सनातन गोस्वामी पद गाया, जो प्रभु हमारा तो ऐसा जो लीला चिंतन होता था अभी सब बंद हो गया, इसके पीछे कारण क्या है? तो सनातन गोस्वामी सोच के बोला कि ये ऐसा लगता है कि तुम्हारा कोई वैष्णव अपराध हो गया। तो वैष्णव अपराध तुम्हारा कोई मालूम है कि तुम कुछ जानबूझ के किया, ऐसा कुछ मालूम है कि? बोला नहीं, हमारा तो ऐसा कोई याद नहीं आ रहा। तो क्या करे? तुम एक काम करो, ब्रज में जितना वैष्णव है सबको निमंत्रण दो, सबको अच्छी तरीका से खिलाओ, यहीं से तुम्हारा दोष चला जाएगा, वैष्णव अपराध दोष चला जाएगा। तो जो भी हो, सनातन गोस्वामी पाद का कथा अनुसार रूप गोस्वामी पाद सबको निमंत्रण दिया, और निमंत्रण अनुसार सब वैष्णव आया, खिलाया, तब भी गया नहीं। तब भी हमारा जो होता था, हमारे रूप गोस्वामी जब दिल में जो होता था वो होता नहीं है, लीला चिंतन हो रहा नहीं हो रहा। तो इसीलिए फिर से आया सनातन गोस्वामी पाद आया करके बोलने लगे, या फिर से अभी तो हुआ नहीं, हम तो सब कुछ कर लिया। तो सनातन गोस्वामी पाद बोला, देखो कोई आया नहीं, ऐसा कोई है कि? बोले हाँ, आया तो नहीं। कौन आया नहीं? खंज विप्रो, उनके पास जाओ, उनके पास विनती करो आने के लिए, फिर से करो, फिर से वैष्णव सेवा दो। तो जब गया सनातन गोस्वामी पाद को, माने रूप गोस्वामी पाद जब गया, खंज विप्र बोलने लगे, तू हमारा शरीर देख के तो हंसी उड़ा रहा, तुम्हारा निमंत्रण में हम क्यों जाऊं? बोलने लगे ना, हम आपका शरीर देख के हम हंसी उड़ा रहा, कब, कैसे? तो बोलने लगा, उसी दिन हम आ रहा था वहीं से, और तुम वहीं पे हंसी उड़ा रहा था। तब बोला, प्रभु आपका देख के नहीं, हम देखा भी नहीं आप वहीं पे हैं। हमारा मनीमन ऐसा चिंता, लीला चिंता आया, किस तरीका से राधा रानी विलाप कर रहा,
उसी देख के हमारा हंसी आया था। तो वो देख, तो उसके बाद वैष्णव सरल होता, बहुत बहुत सरल होता। जब ऐसा दिमाग में घुस गया खंजर विप्रो का, तब माफ कर दिया, क्षमा कर दिया। उनका भी विलाप, वो भी विलाप करने लगे, हमारा गलती से आपका ऐसा। उसके बाद फिर से रूप गोस्वामी पाद का वही लीला चिंतन होने लगे। तो इसलिए सावधान होना चाहिए। हाँ, जहर जाने खाओ अनजाने खाओ, काम तो करेगा। अमृत जाने खाओ अनजाने खाओ, काम तो करेगा, अमर कर देगा। आंख में हाथ जाने दो अनजाने दो, जला देगा हाथ को। कोई लोग हाँ बोल देगा, हम तो कानून के कोर्ट में जाकर, हमारा कानून पता नहीं था, कोर्ट छोड़ दे। कोर्ट छोड़ेगा नहीं, तुम कानून पता नहीं, दैट इज योर गलती, तुम्हारा गलती है, कानून पता नहीं। इसलिए ऐसा कानून, ऐसा भी यहीं पे है, जाने करो। वो तो मौन, हरिनाम में मौन नहीं आएगा, मौन भटक, आनंद नहीं होगा, भजन करने से बाद भी आनंद नहीं होगा। तो जो भी हो, फिर से घटना हुई। क्या घटना? रूप गोस्वामी पाद भक्ति रसामृत सिंधु किताब लिखा। भक्ति रसामृत सिंधु का इंट्रोडक्टरी श्लोक, माने केवल इनवोकेशन, क्या बोला हिंदी में, इनवोकेशन, इनवोकेशन के क्या बोला हिंदी में, बोला नहीं। तो जो भी हो, जो प्रस्तावना श्लोक रचना किया था। उसी समय वल्लभाचार्य, देखो वल्लभाचार्य उमर से बड़ा, सम्मान से बड़ा, जमुना में स्नान करने के लिए उसी रास्ता पे जा रहा, और उसी रास्ता का बाजू में रूप गोस्वामी पाद का कुटिया में। आज का दिन में तो पंखा है, आज का दिन में घर में एसी भी है, एयर कंडीशन भी है, बहुत अच्छा वाला कंक्रीट छाद भी है, पत्थर भी लगा हुआ घर पे। आज का दिन में ऐसा है, लेकिन पहले तो ऐसा नहीं थे। कुटिया करके पेड़ का नीचे बैठ के, आज का दिन में हम लोग देखता जी इसी मंदिर में जाने से हमारा रनिंग वाटर मिलेगा, कमरा अच्छा मिलेगा, खाना अच्छा मिलेगा, ये सब विचार करके हम लोग मंदिर में जाते, आश्रय लेता, मंत्र लेता। जिस प्रकार हमारा गुरुजी हमको परीक्षा लिया था, तो हम पहले गया 78 में, जब पहले गुरुजी के पास जा कर के जब मिनती किया, ये गुरुजी हमारा इच्छा है छोड़ छाड़ के आपका माफिक। हम जब बचपन में 14 साल 13-14 साल उम्र होगा, 14 साल उम्र हुआ, तो उसी समय हम पर बोला आपका माफिक हम होना चाहिए। लोगों चुन लिया। मैं तो मेरा कोई आश्रम नहीं, कुछ भी नहीं, मैं गरीब ब्राह्मण, माने गरीब ब्राह्मण सन्यासी, हमारा कोई मंदिर नहीं, कुछ भी नहीं। तो हमारे पास मंत्र लेगा तो कुछ भी नहीं मिलेगा। तुम्हारे लिए अच्छा होगा जहाँ पे बहुत, जिनका जो आचार्यों का बड़ा बड़ा मंदिर है, उनके पास जा कर के आश्रय लो, वहीं पे मंत्र लो, वही तुम्हारे लिए अच्छा होगा। हमारे पास कुछ भी नहीं, और हम तो इस मंदिर में हम तो गुरु भाई का मंदिर में है, हम तो यहीं पे एक दीक्षा दे नहीं सकता किसी को।
और दीक्षा देता भी नहीं हम अभी तक, देने का इच्छा भी नहीं हमारा। हमको तो दुविधा में पड़ फेंकवा दिया, तो क्या करें। इंतजार करते करते 8 साल बाद बोला ठीक है, तब लिया। तो इस प्रकार ऐसा भी, हाँ ऐसा देखो, भगवान परीक्षा लेने के लिए, हाँ एक लगा दिया बहुत ऐश्वर्य, एक पास लगा दिया एक वैराग्य, दोनों लगा दिया। आपको चुनना चाहिए, तुम्हारा क्या चाहिए, ऐश्वर्य चाहिए न भगवान चाहिए। भगवान वृंदावन में चाहिए न भगवान द्वारका में चाहिए, भगवान मथुरा में चाहिए, किस रूप का भगवान चाहिए तुम्हारा। इस प्रकार दुविधा में फेंकवा देता। लेकिन हमारा सोच क्या है, जो मंत्रों, जो परंपरा का हम लोग सहारा लिया, वो मंत्रों में, वो विचार में, परंपरा का विचार में वृंदावन के, और वही वृंदावन में रूप गोस्वामी किस तरीका से रहे, रुका किया, कुठिया बना के। गर्मी का दिन में शिष्य एक तरीका से भतीजा, एक तरीके से शिष्य भी है, जीव गोस्वामी पाद। केवल हैंड फैन के क्या बोला, हिंदी में क्या बोला, हैंड फैन, हाथ का पंखा लेकर के गुरुदेव का हवा कर रहा था, हवा दे रहा था। आज का दिन में क्यों कोई करेगा, गुरु तू मर जा, हाँ थोड़ा हो जाएगा, तू मर जा, हमको जीना चाहिए, ऐसा विचार हो गया। तो जो भी देखो, जीव गोस्वामी पाद मैंने दोपहर हो गया, तो उसके बाद वल्लभाचार्य स्नान करने के लिए जमुना पार जा रहा, वहीं पे रूप गोस्वामी पाद को देख के कुटिया में घुसा। घुसने से बाद तो भक्ति रसामृत सिंधु का प्रस्तावना जो श्लोक लिखा वो दिखाया। और वल्लभाचार्य जो सही ढंग से देखा नहीं, भुक्ति मुक्ति पिशाच बता दिया, तुम भुक्ति मुक्ति को पिशाच बता दिया, लिख दिया, ऐसा ठीक नहीं हुआ। लेकिन पिशाच का पहले एक शब्द है, भुक्ति मुक्ति स्पृहा पिशाची हृदय वर्तते। स्पृहा, ये शब्दों को ठीक ढंग से देखा नहीं, लेकिन बोला कि जे तुम्हारा ये शब्दों ठीक नहीं हुआ, भुक्ति मुक्ति को पिशाच, भुक्ति मतलब भोग, मुक्ति का मतलब मुक्त होना, तुम पिशाच बोल दिया, ऐसा ठीक नहीं हुआ, तुम सही ढंग से लिखो। जस्ट कैजुअली बोल के चला गया जमुना पार चला गया, जमुना स्नान कर रहा हूं। लेकिन जीव गोस्वामी पाद गुरुदेव क्या ऐसा बोला, इसलिए पीछे पीछे गया, पंखा हवा बंद करके पीछे पीछे गया और बोला, प्रभु आप कोई बुरा माने नहीं माने तो हम एक बात बोलूं, आप जो बोला हमारा गुरुजी का जो गलती आप देखा, ये गलती नहीं। पूछा कैसे? आप बोला कि भुक्ति मुक्ति पिशाच, लेकिन हमारा गुरुजी ऐसा नहीं लिखा। क्या लिखा बताओ? हमारा गुरुजी लिखा भुक्ति मुक्ति स्पृहा पिशाची हृदय वर्तते। स्पृहा जो अटैचमेंट,
जो आकर्षण, भक्ति मुक्ति का आकर्षण, क्योंकि भोग भुक्ति मुक्ति को क्या बोला, कर्मी ज्ञानी, भुक्ति मुक्ति मतलब कर्मी ज्ञानी। हाँ क्या, जो ज्ञान कर्म ज्ञान कांड कर्म कांड केवल विषेर भंडो, जौहर का घड़ा है। अमृत बोलिया जे खाए, अमृत सोच के जो पी ले, पिया तो क्या होगा, जौहर खाने से क्या होता, मरेगा तो। हाँ, अमृत बोलिया जे खाए, नाना जनी भूमि मरे, कदर जो भक्षण करे, तार जन्म अधो पाते जाए। खोटा बाजे रे बाबा, मतलब आंखों में देख नहीं है। 15 मिनट है। तार जन्म अधो पाते जाए, मतलब क्या, भुक्ति कर्मी ज्ञानी, है जितना आकर्षण उसमें होगा तो उसी प्रकार घूमने पड़ेगा, इस भौतिक जगत में ही रहने पड़ेगा। ये दुख का जगत है। तुम्हारे पास पैसा है, तुम्हें अमेरिका ग्रीन कार्ड लो, अमेरिका पासपोर्ट लो, हाँ, लेकिन दुख तो दुख ही है, सारा दुनिया भर दुख है। पैसा है, पैसा नहीं, गरीब हो अमीर हो जो भी हो, दुख तो है ही। सन्यासी बन गया वो भी दुख है। मैं ऐसा मत सोचो कि हमारा दुख नहीं, दुख है, लेकिन हमारा विचार है जो होगा होगा, भगवान रहे, भगवान रखेगा तो रहे, ले लेगा तो ले लो, ऐसा विचार आ गया। हमारा पीछे रोने वाला कोई नहीं है, कोई मर जाएगा तो कोई जो बेटा बेटी जो था ना, पत्नी बेटा बेटा, ऐसा तो नहीं, कुछ नहीं। तो इसी को इसलिए बोल रहा हूं, रोने वाला कोई नहीं। इस प्रकार विचार अंदर में है। तो इसलिए तो हमारा भगवान का जो इच्छा होगा होगा, मार देगा तो मार देगा, जीने देगा तो जीने देगा, जैसे भी हो। ये दुख का दुनिया, दुख होगा ये सोच लिया हम, ये कोई भी दिन सुख नहीं हो सकता इस दुनिया में। जितना भगवान से दूर होगा उतना ही दुख, जितना नजदीक होगा उतना ही सुख। जो भी हो, जीव गोस्वामी पाद बहुत मिनती करके बोला, हमारा गुरुजी ऐसा बोलने जा, स्पृहा को बोला पिशाच, भुक्ति मुक्ति को पिशाच नहीं बोला। ओ वैष्णव का सब सरल है, वल्लभाचार्य वैष्णव सरल स्वभाव। ओ तो ठीक ही लिखा था, तो सही लिखा, हमारा गलती। ठीक है, तुम चिंता मत करो, हम नहा करके सिर्फ के पास जा करके हम सब बता देगा, हमारा गलती था, वो एक ही जो प्रस्तावना श्लोक आप लिखा वो सही है, बता देगा। उसी कथा अनुसार उसी प्रकार वल्लभाचार्य जो फिर से रूप गोस्वामी मतलब कुटिया में आकर के बोला, रूप तुम्हारा लेखा सही है, तुम्हारा शिष्य बहुत दिमागदार है। कौन शिष्य? रूप गोस्वामी पूछा, कौन शिष्य? जो तुम्हारा शिष्य जो पंखा से हाल करता था। अच्छा, कुछ नहीं बोला। उसके बाद जीव गोस्वामी जब वापस आया, बोले तुम्हारा अधिकार नहीं वृंदावन से रहने के लिए। ये प्रतिवाद करना स्वभाव जब जिनका है उनका कोई अधिकार नहीं वृंदावन पे रहने के लिए, तुम भाग जाओ यहीं से, तुम्हारा सेवा हमारा जरूरत नहीं, चला जाओ। इतना कट्टर जीव गोस्वामी पाद जाने के लिए तैयार नहीं, तो भगा दिया। बहुत कठोर शब्दों बोल के भगा दिया। तो जीव गोस्वामी पाद ब्रज में एक जंगल का अंदर में कांटा द्वारा
बना हुआ कुंज, सब कांटे का कहलाता है ना, वो पेड़ का पूरा घेर रखा, वो सब कांटे, बहुत पेड़ में बहुत कांटे हैं, उसका बीच में खोला जगह पे गर्मी का दिन में व्रत लिया, हम कुछ खाएगा नहीं, पिएगा नहीं, कुछ भी नहीं, हमारा गुरुदेव बुलाएगा तो जाएगा और नहीं बुलाएगा तो यहीं से जान रख देगा। तो शरीर में छला पड़ गया, 2-4 दिन चला गया, सब ऐसा बोला, हाँ गुरुदेव, रोते रोते बोल रहा, हाँ गुरुदेव, हाँ गुरुदेव, रोते रोते। सो सारा अड़ोस पड़ोस में जितना ब्रजवासी थे सब लोग बहुत कोशिश किया बाबा को कुछ खिलाने के लिए, खिलाना पिलाना, कुछ भी नहीं लिया। घटना में एक दिन ऐसा हुई कि जो सनातन गोस्वामी पाद आ गया, उसी गांव में आ गया, एक घर में ऐसा मांगने, एक्चुअली मधुकरी करने का विधान ऐसा है, मतलब ब्रज में मधुकरी करने का, राधे कुछ है माँ, हम भी किया गोविंद कुंड का जो आनर गांव में किया। जब हम अकेला जाते और एक बार हम साउथ अफ्रीका भक्तों को लेकर के, तो तुम लोग यहीं पे बैठो, गोविंद कुंड में बैठो, हम गांव से भिक्षा कर लेगा, इतना चपाटी मिला। हम एक बार गया, 5 मिनट में गरम गरम घी लगा के चपाटी मिला, 16 चपाटी, एक तो खा नहीं सकता, जो भी हो। तो राधा रानी किसी को भूखा नहीं रखते ब्रज में, लेकिन जीव गोस्वामी पाद भूखा है, खिलाना चाहिए, पिलाना चाहिए। और ऐसा अनाथ शनाथ कोई ने शिक्षा देने के लिए रूप गोस्वामी पाद बोल शिक्षा देने, सबको शिक्षा देने के लिए ऐसा विचार लगा, ऐसा विचार किया, सबको शिक्षा होना चाहिए, बड़ों को सम्मान देना वैष्णव का सबसे बड़ा शिक्षा। आज बड़ों को अपमान करना ही शिक्षा मिल गया सबका। हम जब मंदिर में पहली बार आया था, जो शिक्षा हमारा विचार अंदर में था और जो देखा हम सब, गुरुजी चैतन्य गौरी मठ में थे, पूछो ना, संध्या आरती के बाद सब लोग ऊपर में जाता गुरुजी को प्रणाम करने के लिए। भक्तिवल्लभ तीर्थ महाराज उनके मठ का आचार्य जो, वो भी जाते, और गुरुजी भी उनका आसन से उतार के सबको दंडवत करते। उमर का वजह से चल नहीं सकता, लेकिन सन्यासी होने का नाते और उमर ज़्यादा हुआ, गुरुवर्ग होने हुआ, इसीलिए ऐसा विचार नहीं रखा, दंडवत करता। तीर्थ महाराज जी बोलते रखे, तीर्थ गोस्वामी महाराज बोल रहे थे, महाराज आपने तो आप तो हमारा गुरुदेव है, आप क्यों ऐसा कर रहा हो? तो गुरुजी बोलने लगे, महाराज हम आपको नहीं कर रहा हूं, अब जो कुर्सी में है वो कुर्सी माधव महाराज का कुर्सी, वो कुर्सी को हम दंडवत कर रहा हूं। और सन्यास ये पोशाक, ये जब वस्त्र, ये महाप्रभु का दिया हुआ वस्त्र, ये वस्त्रों को हम दंडवत कर रहा हूं। ये सब विचार चला गया। पहले तो बड़ा का देख के ही दंडवत करते हम लोग, ऐसा शिक्षा हमारा मिला था। कोई लोग सीनियर सन्यासी हो, ब्रह्मचारी हो, गृहस्थ हो, सीनियर होने से मंदिर में घुसने से पहले दंडवत महाराज। आज का दिन में कोई लोग सिर ठेकता ही नहीं, सिर ऊंचा करके तो क्या करे, आज का दिन हवा बदल रहा,
तो देखो इस सारा वैष्णव जगत को शिक्षा देने के लिए रूप गोस्वामी पाद इस प्रकार लीला रचाया। जीव गोस्वामी पद लेके, जीव गोस्वामी पद को लेके कितना टाइम है? 25 मिनट। तो अभी तो थोड़ा ज़्यादा लेगा, तुम्हारे पास टाइम होगा तो जो भी हो सुनिए। तो क्या किया, तो सनातन गोस्वामी पाद जिस घर में जाकर के इस प्रकार बोला राधे, अंदर से आवाज़ आया जे थोड़ा सा रुक जाए बाबा, हमारा अभी थोड़ा काम है, काम करके जरूर जरूर देगा, रुकिए थोड़ा। लेकिन ऐसा विधान भी है माधुकरी करने का समय, एक घर में द्वार पर जाकर के उसी समय तक रुक सकता जिस समय एक गैया को मिल्किंग करते, केवल दूध दोहने के लिए जितना समय लगता उसी समय होने से भाग जा, तुमको जाना ही पड़ेगा। तो जाने का समय आ गया। सनातन गोस्वामी पाद फिर से बोला राधे, तो वो भीतर अंदर से आवाज उठाया, तुम किस तरीके से बाबा हो? आपको बोला रुको हम देगा, अब राधे राधे क्यों कर रहा? देखो वहीं पे हमारा एक बाबा, वहीं पे देखो कई दिन हो चुका, कोई खाते नहीं पीते नहीं, कुछ भी नहीं, शरीर में छाला पड़ गया और हर समय गुरुदेव गुरुदेव को रोते रहे। अंदर बोल के उसके बाद जो देना है देख दिया। जो देने से उचित ले लिया सनातन गोस्वामी पास, जो दिया लेकर बोला कहाँ पे बाबा, कौन बाबा? पूछा, गृहस्थ को पूछा। वही जंगल में देखो, जाओ अपना आंखों से देख के आओ। जब गया सनातन गोस्वामी पाद, देखा कि जय जीव गोस्वामी पाद, जीव तुम्हारा ऐसा हाल है क्यों? जीव गोस्वामी पाद पूरा कहानी बोला। जीव गोस्वामी पाद को सनातन गोस्वामी बहुत कोशिश किया, तुम हमारे साथ चलो, तुमको भगा दिया रूप गोस्वामी, ठीक है हमारे साथ चलो। और नहीं, गुरुदेव का आदेश हम उल्लंघन नहीं कर सकता। हम बहुत कोशिश किया गुरुदेव को मनाने के लिए, लेकिन गुरुदेव सुना नहीं, हमको भगा दिया। बहुत कठोर शब्द बोल के भगा दिया। हम तो अभी उनको दुख का कारण नहीं बनना चाहता। तो क्या करे, मजबूरी पड़ गया। सनातन गोस्वामी पाद चला गया, जीव गोस्वामी पाद, रूप गोस्वामी पाद चला गया। शब्दों ऐसा बोला, रूप तुम क्या किया? जीव को भगा दिया तुम। और हमारा वैष्णव धर्म का लक्ष्य क्या है? जीवे दया, जीव के दया करना। तो जीव के दया करना ऐसा लक्ष्य होते हुए तुम जीव के कैसे भगा दिया? तो वैष्णव को भी लिखा इस प्रकार, जीवे दया तब परम धर्म, जीवे दया तब कोई। जीव के दया करना वैष्णव धर्म का परम धर्म। तो जीव से जीव का प्रति तुम्हारा कोई कहाँ दया? दिखाओ तुम्हारा दया। तो सनातन गोस्वामी पाद जस्ट तो रूप गोस्वामी पाद स्वीकार कर लिया, ठीक है लेके आओ। बड़ा जो बता देगा वो बात सोचना चाहिए, करना चाहिए, बिना सोच के करना चाहिए। ऐसा वैष्णव धर्म का विधान है। रूप गोस्वामी पाद ये शिक्षा दिया। इसके अलावा बहुत शिक्षा है। श्री कृष्ण नामाष्टकम देखो क्या लिखा, निखिला श्रुति मौलि रत्न माला धृति निराजित पाद पंकजंत अयि मुक्त कुलोय रूपाशमानं परितस्तां हरिनाम संश्रयामि। कौन लिखा? रूप गोस्वामी पद लिखा। इसके बाद देखो, जय नाम धेयो मुनिबिंद्र गेयो जनरंजनाय परमक्षराकृते तमनादरादपि मनागुदीरितं
निखिल उग्रताप पटलिंग विलंपसी। ऐसा अर्थ है। मैं भक्तिनाथ ठाकुर इस प्रकार इस श्लोक का अर्थ किया। जय जय हरि नाम चिदानंद मृतो धाम परतत्व अक्षर आकार निज जने कृपा करी नाम रूपे अवतरी जीवे दया करिले अपार। तो उसके बाद करते करते तुम आ जाओ, नीचे आ जाओ। तो देखो तब स्वल्प पूर्ति पाए उग्रताप दूरे जाए लिंग भंग है ना। आज तो हमारा पुरुष महिला इस प्रकार विचार करके माना, लेकिन लिंग भंग मतलब जो ये विचार चला जाएगा, हम भगवान का दासी हूँ, हम गोपी भट्टुर पदकमल और दास दासानुदास जो महाप्रभु शिक्षा दिया, वो शिक्षा को लेकर चलना चाहिए। तो रूप गोस्वामी पाद का कथा तो बहुत है, हम तो छोड़ दिया, जो पहले जो हुआ वो तो छोड़ दिया। किस तरीक़ा से जेल से भागा, किस तरीक़ा से रूप गोस्वामी मिला, उसे उसके बाद किस तरीके से शिक्षा लेकर के क्या क्या सेवा महाप्रभु दिया। 6 गोस्वामी को वृंदावन जाओ, लुप्त तीर्थ उद्धार करो। तीर्थ उद्धार करने वाले कौन है? गोस्वामी लोग हैं। भक्ति ग्रंथ प्रचार करो, लिखा भक्ति ग्रंथ। उज्जवल निर्मली को लफ्ज जो अच्छा किताब, जो किताब कोई पढ़ने से बहुत अधिकार चाहिए। हाँ, तो इस सारी किताब हाँ सब से किताब जो है, तो जो किताब सब लिखा रूप गोस्वामी पाद द्वारा, तो भक्त हाँ जब गोविंद जब सबसे कहा हाँ तो वो तो बोलने का काम नहीं। तो एक है लुप्त तीर्थ उद्धार, दूसरा है भक्ति ग्रंथ प्रचार, तीसरा है विग्रह प्रतिष्ठा, चौथा है मंदिर प्रतिष्ठा। देखो क्या रूप गोस्वामी गोविंद ने मंदिर किया, गोविंद जी का प्रतिष्ठा किया। और प्रणाम मंत्र क्या है? देखो ऐसा आदोदानंग स्त्रीलंग दंते हृदंग जाचे पुनः पुनः स्वयं रूप पदम भोजो धुलिशंग जन्म जनमनी। त्रिलंग दंते, तीना घास मुख पर रख दो, माने कोई बात मत बोलो। जीव गोस्वामी मत बताया था, बड़ा का कथा बोला था, शिक्षा दिया। अब सनातन गोस्वामी बड़ा आकर के बोला तुम ऐसा क्यों किया? हमारा वैष्णव धर्म का जीवे दया धर्म है, परम धर्म है, और तुम जीव दया, तुम्हारा दया जीव का पति क्या है? वो तो कुछ गलत काम नहीं किया, वो तो सब सही किया। गुरु को कोई गलत फेम करेगा तो, गलत बताएगा तो शिष्य का कर्तव्य क्या? वैष्णव धर्म पालन करते हुए उनको समझाना, ऐसा नहीं तोड़ ताड़ कर देना। आज का दिन में ऐसा हो रहा, तोड़ ताड़ करने के लिए हम लोग आया नहीं, सबका सम्मान देना। वैष्णव धर्म ऐसा है, सबका सम्मान देने से ही हरिनाम सुख में कर सकता, खुशी खुशी में कर सकता। और खुशी खुशी में हरिनाम करने से ही अपराध चला जाता, अनजान में जो अपराध होता चला जाता। ये ऐसा हमारा बात नहीं, भक्तों ने सबको कथा है। क्या कथा?
সকলে সম্মান করিতে সকতি, দেহ নাথ যথাযথ, তবে তো গাইব হরি নাম সুখে, अपराध हबे तो। जो हम बताया पहले हिंदी में, वही बांग्ला में भक्ति को लिखा, वही हम अनुवाद, हम कुछ नहीं बोल रहा। पूर्वाचार्य का जो कथा, वही कथा को लेकर के थोड़ा सजावट करके बोल रहा हूँ। तो जो भी अभी तो टाइम समय तो हो गया, लेकिन तिरुभाव तिथि का जो महिमा, तिरुभाव तिथि में जो भाव होना चाहिए सबका, वो तो बता नहीं पाए, तो हम अंग्रेजी में बोलेगा। आज 8:30 बजे गुरुदेव बताता बहुत 40-45 में, हाँ हाँ अंग्रेजी में हम बताएगा। हरिनाम चिंतामणि का कथा, हरिनाम चिंतामणि थोड़ा सा टाल देगा, दोनों का बाड़ी में बताएगा। हरे कृष्णा 8:30 बजे।